वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नितेश दुबे। यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को मालूम हो चुका है कि क्वार्टरली एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। 19 सितंबर से आपके क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम आपको इस चैनल में सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज हर एक क्लास के 9 to 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिससे आपको क्वार्टरली एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स की। 11 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड मात्रक एवं मापन से, ठीक है ना। ये चैप्टर से आपको 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है। तो ब्लूप्रिंट में तो 2 और 4 3 इन सभी प्रश्नों को दिए गए हैं। तो हम आपको यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सभी क्वेश्चन सम्मिलित रूप से बता रहे हैं। आप उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपके क्वार्टरली एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो कहलाएगा मापन या मात्रक की परिभाषा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। मापन या मात्रक की परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आता है मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा लिखिए। देखिए ये सम्मिलित रूप से पूरे नहीं आते, ये एक एक करके आते। या तो मूल राशि की परिभाषा आएगी या मूल राशियों के प्रकार आएंगे, व्युत्पन्न राशियां जाएंगे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इन सब की अलग अलग परिभाषाएं पूछी जाएंगी। हमने एक क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सारी परिभाषाएं हैं, इसलिए हमने इसको एक ही क्वेश्चन में रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, मूल राशियां किसे कहते हैं? मूल राशियों के नाम एवं मात्रक लिखिए। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है आपको कि मूल राशियां कैसे कहते हैं। मूल राशियों के नाम एवं मात्रक लिखिए। चौथा क्वेश्चन है आपका मात्रकों की पद्धतियों के नाम लिखिए। ठीक है ना। यहाँ पे आशा ये है कि मात्रकों की पद्धतियों के नाम, तो जैसे MKS, CGS, FPS और SI, ये 4 मात्रक पद्धतियां हैं। तो आप अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आता है कि मात्रकों की पद्धतियों के नाम लिखिए, तो आप ये 4 पद्धतियों के नाम लिख सकते हैं। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप चारों मात्रकों की पद्धतियों का MKS, CGS, FPS और SI, इनका एक एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। कि जैसे MKS पद्धति, तो यहाँ पे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ऐसे अगर आप लिखेंगे आंसर तो आपका आंसर इम्प्रेसिव होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे।
पांचवा क्वेश्चन आपका जो है वह मापन में त्रुटि किसे कहते हैं एवं इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, छठवां क्वेश्चन जो आता है ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो एनुअल में भी और क्वार्टरली एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सार्थक अंक किसे कहते हैं? देखिए, इसकी तो सार्थक अंक की परिभाषा तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सार्थक अंक निकालते बनने चाहिए। सार्थक अंक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कोई भी संख्या दे देगा आपको, जैसे यहां लिख देते, जैसे 0.23021 ऑब्जेक्टिव दे देगा, 4 ऑब्जेक्टिव की 1 2 3 4 5, तब भी आपको ये क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको सार्थक अंक की परिभाषा और सार्थक अंक निकालते बनना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि एक संख्या दे दी गई थी और उसमें पूछा गया था कितने सार्थक अंक हैं। सातवां क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वह यहां नहीं, इसे मिटा देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 7 नंबर का आपका विश्लेषण किसे कहते हैं? विश्लेषण के अनुप्रयोग और सीमाएं लिखिए। देखिए भाई, इस चैप्टर से आपके सेकंड चैप्टर से ये 7 क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन आपको बड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इसमें परिभाषाएं ज्यादा हैं। मोस्ट एमपी क्वेश्चन इसलिए इसको कहा गया है, क्यों? क्योंकि विमीय विश्लेषण की परिभाषा और इसके अनुप्रयोग पूछा जाता है, या फिर विमीय विश्लेषण की परिभाषा और सीमाएं पूछी जाती हैं। ये लास्ट ईयर मैन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि विमीय विश्लेषण किसे कहते हैं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो आप अगर इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो ये सारे 7 जो क्वेश्चन ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इनकी क्वार्टरली एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में आने के चांसेस बहुत अधिक हैं। आप नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए।